आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल राउत आपका स्वागत करते हैं प्रोफेटिक एपिसोड में। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर के लिए आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अभिषेक अनॉइंटिंग के बारे में। हम में से बहुत से लोग हैं जो अभिषेक को रिसीव करना चाहते हैं। ओ परमेश्वर के लिए 8 साल पहले जब मैं परमेश्वर में आया, मेरी हर एक दिन की प्रार्थना थी कि मेरे परमेश्वर पिता, मुझे आपके अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर के लिए बहुत सारे फास्टिंग किए, बहुत सारे प्रार्थना किया। और जानते हो पता क्या हुआ? एक चीज मैंने सीखा उसके बाद में, अभिषेक पाना इजी होता है, लेकिन आपको अभिषेक को मेंटेन करना पड़ता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, एक यूथ पीढ़ी को, एक यूथ जनरेशन को जो प्रार्थना करती कि पिता मुझे इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर लड़कों पिता। ओ मेरे पिता, मैं आपके इस्तेमाल होना चाहता हूं मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर लड़कों पिता, एक बार मुझे यूज करता कि मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं। और जानते परमेश्वर के उनके पास एक टाइम आता है, एक मौका उनके पास में आता है, लेकिन जानते क्या है, बहुत से लोग हैं जो अनॉइंटिंग को, जो अभिषेक को मेंटेन नहीं कर पाते। हम बात करते हैं सॉल के बारे में। सॉल एक राजा है, एक किंग है सॉल। और जानते पता क्या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को चुना है इजराइल का राजा होने के लिए। परमेश्वर ने एक काम उसको दिया, परमेश्वर ने एक असाइनमेंट उसको दिया। जानते हो पहली बात जो मैं आज तक बोलने वाला हूं, अगर आपका डायरी है, अब डायरी में नोट करें सारी बातों को, कि आज का प्रचार आपकी जिंदगी को परिवर्तन करने जा रहा है। आप में से हर एक वो लोग जो परमेश्वर की सेवका में इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप में से हर एक वो लोग जो परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, आज का प्रचार आपके जीवन को बदलने जा रहा है। इस प्रोग्राम को देख रहे हो परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा आपके घरों में है और आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको अभिषेक यीशु मसीह के नाम में। जानते परमेश्वर के लोगों, जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, इसे देखते देखते परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी, आपको शरीर में सामर्थ्य बहनी शुरू होगी और परमेश्वर आज आपका अभिषेक करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मेरे साथ एक मन हो, आज का ये दिन, आज का ये टाइम आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। जानते परमेश्वर के लोगों, अभिषेक आपके जीवन को परिवर्तन करता है। अभिषेक आपको रियल बनाता है। अभिषेक आपको मैच्योर बनाता है। चाहते हैं परमेश्वर के, अभिषेक आपको तैयार करता है एक बड़ी सेवकाई के लिए। ईसाई की किताब में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक बंधनों को ब्रेक करता है। अगर आप किसी परेशानी में हो, तो एक शब्द आज आपके लिए बोलूंगा, आपको अभिषेक की जरूरत है, आपको परमेश्वर के टच की जरूरत है, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, आपको पवित्र अभिषेक की जरूरत है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आपके जिंदगी में एक परिवर्तन शुरू होगा, आपके जिंदगी में एक बदलाहट शुरू होगी, आपके जीवन में एक नई शुरुआत शुरू होगी और आप दिनों दिन परमेश्वर की सेवका में आप दिनों दिन ऊंचाई पर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन ये मैसेज जो है, ये प्रचार जो है, आपके जिंदगी को परिवर्तन करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लोग तैयार हो, अगर आप लोग रेडी हो, आज परमेश्वर की आत्मा आपको विजिट करने जा रही है। मेरे साथ बोले कि मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, आज मेरा दिन है, आज मेरा समय है और मैं परमेश्वर आपके सुपर नेचुरल अभिषेक को रिसीव करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, ताकि मैं अपनी कॉलिंग को पूरा कर सकूं, ताकि मैं अपने सेवकाई को पूरा कर सकूं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि जिम्मेदारी आपने मुझे दिया है मेरे पिता, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का प्यार करते जानते परमेश्वर के लिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि को आप बोलने के द्वारा बनाया, लेकिन इंसान एकमात्र ऐसे है जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचना किया। लिखा है, अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 26वीं आयत में, तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा इंसानों को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाए। आप जानते हो, आप ठीक अपने परमेश्वर के स्वरूप में हो, आप ठीक अपने परमेश्वर की समानता में हो और हर एक दिन, हर एक उस समय जब आप चलते हो, परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग आपको देखता है। आप ब्लेस हो, आप अनॉइंटेड हो, आप सामर्थ्य हो, आप जैबन से बढ़कर हो, आप अभिषिक्त हो और आज का अभिषेक आपके जीवन को परिवर्तन करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं हर एक लोगों के लिए जो आज तैयार है आज अभिषेक को रिसीव करने के लिए। पहली बात जो मुझे आपके लिए बोलना है, अभिषेक एक खास पर्पस के लिए मिलता है। एक खास पर्पस के लिए परमेश्वर हमारा अभिषेक करते हैं। हालेलुया। राजा सॉल एक सामर्थ्य राजा है, एक अभिषिक्त राजा है और जानते क्या हो परमेश्वर के लिए, प्रभु ने उसको राजा बनने के लिए उसको बुलाया है, प्रभु ने उसको चुना है राजा बनने के लिए, उसकी बुलाहट राजा की है, उसकी कॉलिंग राजा की है। और पता क्या हुआ? लिखा है कि सॉल जो है इजराइल का पहला राजा था और प्रभु ने उसको एक असाइनमेंट दिया था, एक जिम्मेदारी दी थी कि तू एक काम करना, जितने भी फलिस्ती लोग हैं, जितने भी अमेले के लोग हैं, जितने भी मोआबी लोग हैं, उनको खत्म करना, उनको मार देना, ताकि क्या हो सके पता है, ताकि परमेश्वर के लोग जैवन जीवन जी सके, परमेश्वर के लोग जो है फ्रीली जीवन जी सके। कुछ बातें उसके साथ में वहां पर हुआ और लिखा है कि उसने अपने अभिषेक के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया।
अगर आप अभिषिक्त हो तो मैं कुछ बातें आपको बोलूंगा। अगर आप अनॉइंटेड हो, अगर आप सामर्थी हो, पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है, आपको पवित्रता में जीवन जीना है। हालेलुया। मैं एक बात आपसे बात करूं परमेश्वर के लोगों, अगर बार बार अगर आपका मन में बुरे विचार आते हैं, अगर बार बार आपकी आंखें गलत जगह लग जाती है, अगर बार बार मन में बेविचार के थॉट्स आते हैं, अगर बार बार जो है वो गुस्सा आपको आता है, चिड़चिड़ापन आपको आता है, तो पता है परमेश्वर के लोगों, मैं एक बात आपको बोलने जा रहा हूं, ये सारी बातें जो है आपके जीवन में अभिषेक के लेवल को कम करती है। अगर आप अभिषेक होना चाहते हो, अगर आप सामर्थ्य होना चाहते हो, तो पहला काम जो काम वो ये करें कि पवित्रता में जीवन जिए। पाप पता क्या काम करता है? पाप एक काम करता है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। जानते क्या हुआ जिसमें आदम और हवा ने पाप किया? जब उन्होंने फल को खाया, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। बहुत से लोग हैं जो अपनी कॉलिंग से दूर जा चुके हैं। मैं जब प्रार्थना कर मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत से लोग जो अभी भी देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी कॉलिंग से दूर जा रहे हैं, जो सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, मैं जो अनॉइंटेड, जो एक अभिषिक्त भाई था, एक सामर्थी भाई था। जब वो प्रार्थना करता था तो उस जगह में एक अचंभव के काम होने शुरू होते थे। जब वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है अद्भुत तरीके से आया करती थी। कुछ टाइम के बाद में मुझसे मिला, उसकी कुछ बातें उसकी लाइफ में, कुछ बातें उसके जीवन में हुआ, और एक लड़की उसकी लाइफ में आई, और जानते क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। वही इंसान जो प्रार्थना किया करता था, पूरा जगह जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाया करती थी, ऐसा लगता था कि पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चलती है। लेकिन जानते क्या हो परमेश्वर के लोगों, जब वो पाप उसके जीवन में आया, पाप हमेशा एक काम करता है, हमेशा हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाता है। और जब पाप उसके जीवन में आया, वो उपस्थिति दूर चली गई। आप सब लोग जानते हो सिमसोन के बारे में। सिमसोन एक हाईली अभिषिक्त इंसान, एक सामर्थ्य इंसान, एक हाईली अनॉइंटेड पर्सन। और पता क्या हुआ? एक वचन पे लिखा हुआ है, वो फलस्तीन में गया और एक लेडी, इसका नाम दलीला है, और लिखा सिमसोन उस दलीला को प्यार करने लग गया। दलीला जो है एक चालाक लेडी है, दलीला जो है फलस्तीन लेडी है, दलीला सपोर्ट करती है अपने जाति वालों को, दलीला सपोर्ट करती है अपने लैंग्वेज के लोगों को। लिखा है सिमसोन उसके घर में रहा, और एक बार नहीं बल्कि कई सालों तक ऐसा रहा, कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। और जब फरिश्ते लोगों को पता लगा कि सिमसोन दलीला के घर में रहता है, तो उन्हें लिखा है दलीला को कुछ पैसे ऑफर किए, कुछ पैसे उसको देने के बाद उसने कहा कि तू एक काम कर, सिमसोन को हमारे हाथ पकड़वा दे। ओह परमेश्वर के लोगों, जानते क्या हुआ? दलीला एग्री हो गई, दलीला सहमत हो गई। दलीला कहा कि ठीक है मैं काम करूंगी, और दलीला ने सिमसोन के लिए कहा कि तेरे ताकत का राज क्या है। एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ। पता क्या हुआ? हर बार सिमसोन ने उसे सही बात नहीं बताई। क्यों? पता है कि उसके ताकत का राज उसके बाल थे। और प्रभु ने जिस समय सिमसोन अपनी माँ के पेट के अंदर था, परमेश्वर ने लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है, सिमसोन के पापा का नाम मनोह है, और मनोह के पास आके बोलता है तेरा एक बेटा होगा। और मनोह की वाइफ को बोलता है कि तू कभी दाखरस और मदिरा कभी मत पीना। क्यों? पता है वो एक ड्रिंकर लेडी थी, वो शराब पीने वाली लेडी थी, कि तेरे पेट में जो है वो परमेश्वर का नाजिर है, परमेश्वर का पवित्र जन है। और पता क्या परमेश्वर के लिए एक और शब्द इसके लिए कहा, इस कभी भी उसके सर के बाल मत काटना। हालेलुया। बाल दिखाते हैं सबमिशन को, बाल दिखाते हैं सरेंडर के, बाल दिखाते हैं सबमिशन को। पता क्या हुआ? जो सिमसोन के बाल थे तो कोई भी उसको टच नहीं कर पाया, कोई उसको छेड़ नहीं पाया। लिखा है दलीला ने उसको दबाया, दलीला ने उसको प्रेशराइज किया, दलीला ने उसे इमोशनल बात किया उससे। हमेशा ध्यान रखना परमेश्वर के लिए, हर एक बात है जो इमोशनली आपके अंदर आ रही है वो पाप को पैदा कर रही है। अब पता क्या हुआ? दलीला ने इमोशनली उसके राज, उसकी ताकत का राज जान लिया। लिखा है दलीला ने एक काम किया, उसको अपने घुटनों में बिठाया, उस प्यार से उसके सर को सहलाने लग गई। सिमसोन को नींद आ गई, सिमसोन सो गया वहां पे, और जब वो सो रहा था दलीला ने उसके सर के बाल काट लिए। ओह परमेश्वर के लोगों, न जाने कितने अभिषिक्त लोग हैं जिनको परमेश्वर के दूत बहका रहे हैं, किसी अलग अलग जरिए के द्वारा, कभी किसी लड़की के जरिए, कभी किसी जॉब के जरिए। मैं एक भाई को जानता हूं जो ब्लेस्ड पर्सन है, जो बहुत अभिषिक्त है, बहुत अच्छा वर्शिपर था वो। और पता क्या हुआ? कुछ टाइम की जॉब थी, उसे खुश नहीं था वो एक जॉब चेंज कर रहा था, उन्हें सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की, मुझे एक नई जॉब चाहिए। और पता क्या, उसकी जॉब लगी एक जगह में, वो एक वर्शिपर है, वो एक अनॉइंटेड पर्सन है, वो एक अभिषिक्त पर्सन है। लेकिन एक बात उसकी लाइफ में ये है कि संडे को उसकी छुट्टी नहीं मिल रही है। अब वो डिस्टर्ब है कि कैसे होगा। उसे लगा कि कोई बात नहीं, मैं अगर संडे को चर्च नहीं भी जाऊंगा तो मैं घर प्रार्थना करूंगा, मैं ऑफिस से आने के बाद में मैं घर प्रे करूंगा। एक हफ्ता निकला, एक महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले। धीरे धीरे करके एक निराशा अंदर आनी शुरू हुई, एक ठंडकपन आना शुरू हुआ, एक अकेलापन आना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे करके भाई जो बहुत अच्छा आराधक था, बहुत अच्छा वर्शिपर था, परमेश्वर से बहुत दूर चला गया।
जानते परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग को जानता हूं मैं जो सच में अभिषिक्त हैं, लेकिन पता क्या काम करें, वो अपने अभिषेक को, वो अपनी अनॉइंटिंग को, वो अपनी सामर्थ को, वो अपनी पावर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी निराशा की बात है आजकल नई पीढ़ी के जीवन में, एक बड़ी निराशा की बात है एक नई जनरेशन के बीच में, ये एक बड़ी निराशा की बात है आजकल के टाइम में। जब मैं लोगों को देखता हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं एक प्रॉफिट हूं, मैं एक मेंटर हूं, और मैं लोगों से बात करता हूं, मैं देखता हूं लोग निराशा में जीवन जी रहे हैं। एक पाप आपको परमेश्वर के उपस्थिति से दूर लेके जाता है। आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए हो, आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग से भरे हुए हो, लेकिन अगर एक पाप आपके जीवन में आया, वो पाप पता क्या काम करेगा, वो आपको प्रभु की उपस्थिति से बहुत दूर लेकर चला जाएगा। हो सकता है पाप झूठ हो सकता है पाप व्यभिचार हो सकता है पाप गलत थॉट्स हो सकता है पाप गंदी नजर हो सकता है पाप कुछ गलत बातें हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों ये सारी बातें क्या काम करती है पता है, आपको लॉर्ड से, आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है। आज मैं से बात करने जा रहा हूं जो पाप आपकी लाइफ में है, मन फिराए। मे भी कुछ मिस्टेक आपके द्वारा हो रही हैं, मे भी कुछ गलतियां आपके द्वारा हो रही हैं, मे भी कुछ गलत बातें आपकी लाइफ में बार बार हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करो ताकि मैं इस पाप के ऊपर जयवंत हो सकूं, ताकि मैं गलती के ऊपर जयवंत हो सकूं। और जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपकी हेल्प करेगा। लिखा है पवित्र आत्मा सहायक है, वो एक हेल्पर है, वो एक लाइफ पार्टनर है, वो एक टीचर है, वो एक कंफर्टर है, वो एक काउंसलर है, वो एक बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया। और वो आपकी हेल्प करेगा इन सारे पापों से, इन सारी बातों को बाहर निकालने के लिए। वो आपकी हेल्प करेगा आपको इन सारी दिक्कतों से, इन सारी परेशानी से बाहर निकालने के लिए। सॉल को इसलिए बनाया कि उसके द्वारा अमेलेकी लोगों का नाश हो। लेकिन पता क्या हुआ, वही सॉल जो है, जो परमेश्वर ने चुना है, अमेलेकी लोगों से फ्रेंडशिप करने लग गया। तो परमेश्वर के जिस समय लोग पाप से फ्रेंडशिप करने लग जाते हैं, जिस समय लोग जो है गलतियों से, मिस्टेक से, बार बार गलती से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन में एक कठिन दौर आता है। पता है परमेश्वर के लोगों क्या हुआ, जिस सॉल को परमेश्वर ने चुना है, जिस सॉल को परमेश्वर ने एक ऑर्डिनेट या राजा चुना है, उसी सॉल के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं सॉल को राजा बनने से पछताता हूं। हालेलुया। और लिखा है सॉल ने परमेश्वर शमूएल के लिए कहा, यह शमूएल तो कब तक विलाप करता रहेगा, तो कब तक रोता रहेगा, तो कब तक आंसू बहाता रहेगा। जा एक काम कर, जिससे के बेटे मेरे से मैंने एक को चुना है जो मेरे मन के अकॉर्डिंग चलता है। परमेश्वर के लोगों, अभिषेक पाना इजी है, लेकिन आपको अभिषेक को मेंटेन करना पड़ता है। क्या आप मेंटेन करते हो? कैसे उसे मेंटेन करेंगे चाहता हूं मैं आज बात करने जा रहा हूं, कैसे आप अपने अभिषेक को मेंटेन करोगे। नंबर 1, अभिषेक मेंटेन होता है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जितनी तरह प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, लिखने वाले बताते हैं कि जब तुम बुरे होके भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो क्यों न तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। पहली बात मैं बात करने जा रहा हूं, अभिषेक आता कहां से है? अभिषेक आता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से। और कैसे आप अनॉइंटिंग को रिसीव करते हो? फर्स्ट, प्रार्थना के द्वारा। बात करो आज आपसे, आप कितनी देर प्रार्थना करते हो, आप कितने फास्टिंग करते हो, आप कितनी देर उपवास में रहते हो, डिपेंड करता है आप कितना परमेश्वर के समर्पित हो। अगर आप एक मैन ऑफ गॉड हो, अगर आप प्रभु के दास हो और आपका प्रार्थना का जीवन 3 घंटे से कम है, तो मैं एक बात बोल रहा हूं मेरे भाई और मेरी बहनों, आपको, आप डेंजरस जोन में हो। हालेलुया। अभिषेक मेंटेन होता है प्रार्थना के द्वारा। हमेशा प्रार्थना करें, अपने घुटनों में आए, बोले कि धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मुझे कलीसिया देने के लिए, मुझे चर्च देने के लिए, मुझे लोगों को देने के लिए मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर कि आप मेरे चर्च को ब्लेस करोगे, आप मेरे चर्च को सामर्थ्य बनाओगे पिता, आप नई नई आत्माओं को मेरे चर्च में लेके आने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप अपने चर्च को मल्टीप्लाई होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। नंबर 2, अभिषेक मेंटेन होता है फास्टिंग के द्वारा, उपवास के द्वारा। डिपेंड करता है आप कैसे उपवास करते हो। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, अब वो 30 डेज में कम से कम 3 डेज आप फास्टिंग लाइफ नहीं है, तो आप डेंजरस जोन पे हो। 3 दिन लगातार जब फास्टिंग करें, वो कैसे फास्टिंग करें? जब एक होता है प्रोफेटिक फास्टिंग, जब प्रोफेटिक फास्ट जो होता है वो होता है अगर आप 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो, सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक उपवास में रहे, प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु के सामने बोले कि लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, मुझे अभिषेक दो मेरे पिता, मैं और करीब आपको देखना चाहता हूं मेरे पिता, मैं और डीप आपके पास आना चाहता हूं मेरे पिता, मैं और पास में से आपको देखना चाहता हूं मेरे पिता, मुझे अनॉइंट करो पिता, मुझे अभिषेक करो पिता, मुझे सामर्थ दो मेरे पिता परमेश्वर, मुझे आज अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम में। आप नोटिस करोगे एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, आप नोटिस करोगे एक अभिषेक आपके ऊपर है, आप नोटिस करोगे एक सामर्थ आपके ऊपर है। जब आप उपवास में होते हो, आप डीपली, आप अच्छे तरह से परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हो। अगर आप पढ़ोगे मत्ती रचित सुसमाचार और चैप्टर नंबर 10 में वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने चेलों को पास में बुला के कहा, उनको सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर और सारी बीमारी के ऊपर अधिकार दिया।
लेकिन जानते हो क्या हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 17 में जाके पढ़ोगे तो एक बार जानते हो क्या हुआ? यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए और उनका रूपांतरण हो गया। 3 चेले जो है, पतरस, यूहन्ना और याकूब जो है वो यीशु मसीह के साथ में है। बाकी 9 चेले नीचे थे। जब यीशु मसीह नीचे आए तो एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लोग आके यीशु मसीह के चेलों से आर्गुमेंट कर रहे थे, कुछ बहस कर रहे थे। और यीशु मसीह बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्यों आर्गुमेंट हो रहा है यहाँ पे? एक आदमी यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लेके आया, लेकिन मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, उसे पानी में पटकती है, उसे आग में पटकती है। एक मिर्गी की दुष्ट आत्मा है, लेकिन तेरे चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह कहते हैं, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? और यीशु मसीह कहते हैं, उस बेटे को मेरे पास लेके आओ। जब वो आदमी और बेटे को यीशु मसीह के पास लेके आता है तो दुष्ट आत्मा उसकी बॉडी से निकल जाती है और बेटा जब फ्री हो जाता है। और एक वचन आगे लिखा है वहां पे, जब यीशु मसीह आगे निकल रहे थे, आगे जा रहे थे, तो पतरस बोलता है कि लॉर्ड, हम क्यों नहीं निकाल पाए? आपके और जो चेले जो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? और यीशु मसीह कहते हैं, यह जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। परमेश्वर के लोगों, क्या आप फास्टिंग करते हो? क्या आप उपवास करते हो? जब फास्टिंग करते हो आपकी आत्मा मजबूत होती है। जब फास्टिंग करते हो आपका शरीर मजबूत होता है। जब फास्टिंग करते हो आपकी आत्मा बलवंत होती है। जब फास्टिंग करते हो, जब आप उपवास करते हो, आप और डीप में परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हो। जब आप उपवास करते हो आप और गहराई से परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में समझ पाते हो, परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन में सुन पाते हो। और आप जब फास्टिंग करते हो आप और डीप में परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की प्लानिंग को अपने कानों से सुन पाते हो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातों के बारे में तुम्हें बताएगा। कब बताएगा? जब आप उपवास में होते हो। नंबर 3, एक और तरीका है अभिषेक को मेंटेन करने का। हालेलुया। और वो है आपकी आराधना। डिपेंड करता है आप कैसे वर्शिप करते हो परमेश्वर के लोगों। इफिसियों किताब में लिखा है कि दाखरस से मतवाले न बनो, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में एक दूसरे से स्तुति गान और भजन गाया करो। आपकी आराधना, जब आप आराधना करते हो आप आत्मा मजबूत होती है। जब आप आराधना करते हो परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस जो है वो आपके ऊपर आती है और आप बदलना शुरू हो जाते हो। आपकी आराधना करें, वर्शिप करें और आत्मा से भर के आराधना करें और सामर्थ्य से भर के आराधना करें। बहुत अच्छे आराधक हैं और जब उनकी मीटिंग में जाता हूं, जब उनको देखता हूं मैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया मैंने, जब वो आराधना करते हैं पूरे हॉल में, पूरे चर्च में, पूरे रूम के अंदर परमेश्वर के अभिषेक उतरना शुरू होता है। क्यों? पता है कि वो खुद अभिषिक्त है। यीशु मसीह कहते हैं, आओ और मैं देखो। परमेश्वर के लोगों, अगर आप अभिषेक से भरे हुए हो तो ये अभिषेक आपकी तरफ रिलीज होगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो ये पवित्र आत्मा आपके अंदर से बाहर निकलेगी। अगर आप आग से भरे हुए हो तभी आग आपके अंदर से बाहर निकलेगी। मैं बहुत से लोग को जानता हूं, मैं जब फायर कहते हैं, बट फायर नहीं उतरती है। क्यों नहीं उतरती है? फायर अंदर है ही नहीं। क्यों नहीं उतरती है? कि फायर अंदर नहीं है। अगर आप अभिषेक से भरे हुए हो तो ये अभिषेक आपके अंदर से बाहर निकलेगा। अगर आप पावर से भरे हुए हो, सामर्थ्य से भरे हुए हो, तो ये सामर्थ्य आपके अंदर से बाहर निकलेगा। अगर आप अभिषेक से भरे हुए हो तो ये अभिषेक आपके अंदर से बाहर निकलेगा। लिखा है, मन की बातें जुबान पे आ ही जाती है। जिससे आप भरे हुए हो वही बातें आपकी जुबान पे आएंगी। क्या आप अभिषेक से भरे हुए हो? क्या आपकी आराधना करते हो? जहां प्रार्थना में हम लोग मांगते हैं, लेकिन आराधना में हम अपने आप को देते हैं। लिखा है, बाइबल बताती है, अपने शरीर के अंगों को जैसे पहले आपने अधर्म के हत्यार होने के लिए सौंप दिए थे, आप एक काम करो, धार्मिकता के हत्यार होने के लिए सौंप दो। परमेश्वर के लोगों, कि आप तैयार हो अपने अंगों को धार्मिकता के हत्यार होने के सौंपने के लिए? आप ब्लेस हो परमेश्वर के लोगों। आप आज एक काम करें, अपने शरीर के अंगों को, अपने आंखों को प्रभु को समर्पित करें, अपने कानों को प्रभु को समर्पित करें, अपनी जुबान को प्रभु को समर्पित करें, अपने हाथों को प्रभु को समर्पित करें, अपने पाँव को प्रभु को समर्पित करें, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और एक भावों बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करें। और लिखा है, ये हमारी आत्मिक सेवा है। बहुत से लोग हैं जो सांसारिक सेवा कर रहे हैं, जो फिजिकल सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप आत्मिक सेवा कर रहे हो? डिपेंड करते हैं कितनी देर आप आराधना में रहते हो, कितनी देर आप वर्शिप करते हो, कितनी देर आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हो। एक और तरीका है अभिषेक को मेंटेन करने का, अनॉइंटिंग को मेंटेन करने का, और वो है आपकी संगति। जब पहली बार लोगों ने यीशु मसीह के चेलों को देखा, एक वचन लिखा हुआ है यहाँ पे, लोगों ने देखो बोला कि इन असाधारण लोगों में इतनी विद्या कहाँ से आई? और तब लिखा है, किसी को याद आया कि अरे ये तो यीशु के साथ में रहे हैं, ये तो यीशु मसीह के साथ चले हैं, ये तो यीशु मसीह के साथ में रहते थे। जानते हैं परमेश्वर क्या लिखा? संगति आपके जीवन में एक मिरेकल को लेके आती है। संगति आपके जीवन में एक बदलाहट को लेके आती है।
संगति आपके जीवन में एक नए चमत्कार को लेके आती है। संगति लिखा यीशु मसीह के चेले साथ साथ रहा करते थे। अगर आपके जो प्रॉफिट की संगति कर रहे हो तो प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग आपके जीवन में आएगा। लिखा है जो भविष्यवक्ता जान के आदर करता है वो प्रॉफिटिक रिवार्ड को पाएगा। जो भी आप प्रॉफिटिक आप रिसीव करना चाहते हो तो जरूरी है कि आप प्रॉफिट के अंडर में रहो। जब आप ऐसा करोगे अपने अभिषेक से भरोगे और वो रिवार्ड जो है आप पाना शुरू करोगे यीशु मसीह के नाम में। और आज के दिन से लेकर मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में आप प्रोफेटिक हो और एक ब्लेसिंग को, एक ग्रेस को, एक अनॉइंटिंग को मैं आपके जीवन में बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर अभिषेक को मेंटेन करना चाहते हो तो उन हर एक लोगों से बचें जो प्रभु के दासों की बुराई करते हैं। हमेशा दूर रहे उन लोगों से जो नेगेटिव बोलते हैं, जो नकारात्मक बोलते हैं, जो परमेश्वर की विरोध बातें करते हैं, जो परमेश्वर के अगेंस्ट बोलते हैं। हमेशा उन लोगों से दूर रहें। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो प्रभु के दासों की बुराई करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। जो प्रभु का दास जिसको प्रभु ने खड़ा किया है, अगर प्रभु ने उसको खड़ा किया है तो उसका न्याय भी परमेश्वर ही करेंगे। हालेलुया। आपकी संगति, लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब पता क्या है कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है। हालेलुया। अगर आप प्रोफेसी करना चाहते हो सिंपल एक काम करें, एक प्रॉफिट को ढूंढें और उसके अंडर में अपने सबमिट करें। अपने आप प्रॉफिटिक ग्रेस आपकी लाइफ में आना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रॉफिटिक स्कूल है और मेरी ऑनलाइन प्रॉफिटिक क्लासेस होती हैं। अब मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो इस क्लास के ज्वाइन करने के बाद जो प्रोफेसी करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं और डीप लेवल परमेश्वर के लोगों, पता कैसे कि उन्होंने प्रोफेटिक को रिसीव किया हुआ है। क्यों जानते हैं कि उन्होंने प्रोफेटिक रिवार्ड उनकी लाइफ में है। क्यों? उन्होंने अपने आप में प्रॉफिट के अंडर में सबमिट किया हुआ है। क्यों? जानते हो ये प्रोफेसी कैसे करनी है। बहुत से लोग जो मेरा प्रोफेटिक स्कूल में जो प्रोफेसी कर रहे हैं, जो फेस में प्रोफेसी करते हैं, चर्च में प्रोफेसी करते हैं, जिनकी ऑलरेडी क्लासेस होती है, ऐसे भी लोग हैं जो अभी प्रोफेटिक को चला रहे हैं। पता क्यों? कि उनको पता है कैसे रिसीव करना है। अगर आज आप रिसीव करने जा रहे हो, ये ग्रेस आपकी लाइफ में है। परमेश्वर के लोगों, अभिषेक ही है जो आपका रिप्लाई करता है, अभिषेक ही है जो जयवंत बनाता है, अभिषेक ही है जो आपका मेच्योर करता है। और अभिषेक को मेंटेन करना सीखें। हालेलुया। प्रार्थना करें। नंबर 2, उपवास में जाएं। नंबर 3, अच्छी आराधना करें। नंबर 4, अच्छे लोगों की संगति करें, अभिषिक्तों की संगति करें, प्रभु के दासों की संगति करें, परमेश्वर के सामर्थ्य लोगों की संगति करें। और नंबर 5, एक और बात भी होती है, हर एक दिन परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में डिक्लेयर करें। बोले कि मैं धन्यवाद करता हूं, मैं प्रोफेटिक हूं, मैं एपोस्टोलिक हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। परमेश्वर के लोगों, आपके जुबान पे जीवन और मौत दोनों हैं। जो भी आप डिक्लेयर करोगे, जो भी आप बोलोगे, वही आपके लिए होगा। अब डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या बोलते हो। अब डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या डिक्लेयर करते हो। कि जो भी अपने लिए डिक्लेयर करोगे वही आपका फ्यूचर होगा। नंबर 5 और जो जरूरी बातें हैं वो ये है, डिक्लेयर करें हर एक दिन कि धन्यवाद पिता, मैं प्रोफेटिक हूँ, मैं एपोस्टोलिक हूँ पिता, मैं मिरेकल करने के लिए बना हूँ पिता, मैं आपसे बिलोंग करता पिता, मैं आपकी इमेज में एंड आपकी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बना हूँ पिता, और आप मेरे पिता हो। मैं डिजर्व करता कि आप मेरी प्रेयर का आंसर दो। जब आप प्रे करते हो अचानक एक अनॉइंटिंग आने शुरू होती है, एक अभिषेक आना शुरू होता है, एक सामर्थ आनी शुरू होती है। ये 5 बातें हैं जिसके थ्रू आप अपने अभिषेक को मेंटेन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर इसी प्रचार को, इसी मैसेज को आप दोबारा सुनना चाहते हो, आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है, उसमें आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, और आप देखोगे वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो फायर जो है आपके जीवन में आने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभिषेक पाना इजी है, लेकिन आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। और परमेश्वर के देखो, जब आप उसे मेंटेन करते हो, वो अभिषेक डे बाय डे बढ़ना शुरू होता है। और आप देख पाते हो कि आपकी तरफ परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं, आपकी तरफ परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, आपकी तरफ परमेश्वर अद्भुत के चमत्कार कर रहे हैं। आज आपकी बारी है। अगर आप तैयार हो इस समय रिसीव करने के लिए परमेश्वर के लिए, मुझे उम्मीद है आज आपने बहुत सी कुछ नई चीज़ों को सीखा है। कि अगले हफ्ते से लेके मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोफेटिक के बारे में, ये कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगले शनिवार को दोबारा देखना ना बोले इस प्रोग्राम को। अगले बार मैं आपसे बात करूंगा कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं, प्रोफेसी कैसे करते हैं। ये सीरीज जो है आपकी जिंदगी को परिवर्तन कर देगी, आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। और आप नोटिस करोगे आप प्रोफेसी कर रहे हो, आप नोटिस करोगे आप प्रोफेटिक में एक लेवल और आगे बढ़ रहे हो। प्रभु ने कहा कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बच्चे प्रोफेसी करेंगे। ये प्रोफेटिक टाइम है, ये एपोस्टोलिक टाइम है, और परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आप तैयार हो इस समय, अगर आप सहमत हो इस समय, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। और आज परमेश्वर की आत्मा को छूने जा रही है, आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहा है। मेरे परमेश्वर लड़कों, मेरे पिता, अपने बच्चे को छुओ पिता, अपने बच्चे को ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। ओ
पिता परमेश्वर, आप इनके परमेश्वर हो पिता, इनके हाथ पकड़ो पिता, इनको चलना सिखाओ पिता। ओ पिता, इनको अभिषेक करो मेरे पिता, आपका अभिषेक इनको छू ले पिता, आपके सामर्थ्य इनको छू ले मेरे परमेश्वर लड़ लो पिता। आज आपका अभिषेक वाला हाथ इनके ऊपर आ जाए पिता, प्रोफेटिक अभिषेक लॉर्ड, एपोस्टोलिक अभिषेक यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर लड़ लो पिता। दिनों दिन पिता अपने बच्चों को ब्लेस करो, दिनों दिन पिता अपने बच्चों को अभिषेक करो, दिनों दिन पिता अपने बच्चों को अनॉइंट करो यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। और मुझे प्रार्थना करो पिता, जो बच्चे रिसीव कर रहे हैं पिता, इसी समय मेरे पिता आपका अभिषेक आपके बच्चों के जीवन में आ रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं पिता कि आप अच्छे पिता हो, आप अच्छे परमेश्वर हो और आप अपने बच्चों को ब्लेस करने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर लॉर्ड पिता कि आपके ग्रेस लॉर्ड, आपकी ब्लेसिंग लॉर्ड, आपका अनुग्रह पिता, आपके आशीष पिता और बढ़कर आपके बच्चों के जीवन में हो रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं इनको ब्लेस करता हूं, मैं इनको आशीष देता हूं पिता कि आपके बच्चे आग से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं पिता, और इसी समय से ऐसा होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बच्चे रिसीव कर रहे हैं पिता, मैं इनको ब्लेस करता हूं, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को बोलता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, आमीन। आशा करता हूं कि आज परमेश्वर के दास के मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने जिंदा वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। और बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाहियों को आप बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया अद्भुत तरीके से, तो आप ये टीवी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने गवाहियों को, अपनी टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस मैसेज को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो हमारे प्रॉफिट अनिल रावत जी का एक यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अधिक से अधिक वीडियोस और मैसेज और वर्ड ऑफ गॉड आपको उसमें सरमन्स के बारे में आपको परमेश्वर के दास और भी बता सकें। और बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपको अगर परमेश्वर अगुवाई करता है तो आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करता है या आपके हृदय में अगुवाई करता है, तो आप हमारी सेवकाई को आप सहयोग राशि के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं, ये फ़ोनपे का नंबर है, ये पेटीएम नंबर है और ये गूगल पे का नंबर दिया जा रहा है। आप इनके माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये प्रेयर टावर्स नंबर्स हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट को बता सकते हैं। हमारी चर्च वॉरियर्स टीम है जो कि आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। 24 घंटे ये नंबर उपलब्ध है, आप किसी भी समय कॉल करके आप अपने प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल प्रेयर की जाए भविष्यवक्ता अनिल रावत जी के द्वारा, जैसे कि आपकी एनिवर्सरी है, जैसे कि आपकी बर्थडे है, जन्मदिन पर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे जो भविष्यवक्ता हैं अनिल रावत जी ज़रूर आपके लिए एक स्पेशल प्रे को करेंगे। और बताना चाहूँगा, यदि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के विभिन्न जगहों पर प्रॉफिट अनिल रावत जी की सेवकाई को किया जा रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको अगर जानकारी चाहिए, पते की जानकारी चाहिए, समय की जानकारी चाहिए, तो इस टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉफिट अनिल रावत जी की लाइव मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, जो कि जूम के माध्यम से हो रही है और फेसबुक के माध्यम से हो रही है। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट अनिल रावत जी का फेसबुक पेज है इस नाम से, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपको जितने भी लाइव नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त हों। और यदि आप जूम मीटिंग में आप ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। और जूम मीटिंग हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे की जा रही है और हर रविवार को रात को 8 बजे की जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश विदेश से जूम मीटिंग्स में जुड़ रहे हैं और परमेश्वर की उस उपस्थिति को, परमेश्वर की उस हजूरी को वो महसूस कर रहे हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का जिंदा वचन काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो देश विदेशों से आ रही हैं, सिर्फ वो लाइव मीटिंग्स अटेंड करने के बाद ही अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। जिंदा वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर अपने दास का इस्तेमाल बहुत ही बहुतायत से कर रहा है। आप ज़रूर जुड़िए, हमसे इन्फॉर्मेशंस लीजिए। टीवी स्क्रीन पर जितने नंबर्स दिए जा रहे हैं, आपको प्रेयर टावर्स के नंबर या हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम को सहयोग करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को सहयोग करने के लिए इस नंबर पर कॉल्स करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।